جو तालिब सादिक हो, जो किसी मुर्शिद कामिल के दामन से लग गया हो और अल्लाह का सच्चा तालिब सादिक हो, सच्चा तालिब हो, वही इन सब चीज़ों पर गौर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसान पर शैतान और फरिश्ता दोनों का असर होता है, यानी इब्ने आदम पर शैतान और फरिश्ते दोनों असर अंदाज होते हैं। शैतान का असर ये होता है कि शैतान इसके अंदर बुराई और ख़राबी डालता है और अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। और फरिश्ते का काम ये है, फरिश्ता भलाई का वादा अल्लाह की राह दिखाता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है और भलाई की राह दिखाता है। अगर इंसान को भलाई मिल जाए, अगर इंसान को भलाई मैसर हो तो समझ ले कि अल्लाह तबारक व ताला के ही तरफ से है और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से उसको भलाई पहुंच रही है, ना कि उस पर रियाकारी करे, है ना। एक नेमत अल्लाह की तरफ से आ रही है तो उस पर शुक्र की ज़रूरत है, ना कि रियाकारी की, दिखावे की। और अगर शैतान उस पर असरअंदाज हो, अगर शैतानी असरात उस पर ज़ाहिर हों तो अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर शैतान से पनाह तलब करे, है ना। जब अल्लाह के तरफ से भलाई पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि भलाई भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही आप कर पा रहे हो। अब बंदा यहाँ धोखा खा जाता है कि मैंने नमाज पढ़ा, मैंने वज़ाइफ पढ़े, मैंने चिल्ला किया, अगर अल्लाह के तरफ से तुम्हारे लिए भलाई ना होती तो कभी नहीं कर सकते थे। अल्लाह का फजल है ये। अगर कोई शख्स जिक्र कर ले जा रहा है, कोई सुन्नत सलात सुन्नत का पाबंद है तो भी फजल इलाही ही है, तो यहाँ पर शुक्र करें, है ना। और अगर शैतानी कामों में गिरफ्तार हैं, बुराई में मुब्तला हैं, तो अल्लाह से शैतान की पनाह तलब करें कि अल्लाह इस शैतान लईन और नफ्स अम्मारा के शर व फसाद से हम तेरी पनाह तलब करते हैं। हकीकत यह है कि इन अच्छे बुरे असरात को मालूम करने की कोशिश वही करता है। अब हकीकत तो ये है कि ये अच्छाई हमारे तरफ आ रही है, बुराई हमारे अंदर क्यों पैदा हो रही है, ये जानने की कोशिश कौन करता है। ये जानने की कोशिश करना भी, ये सब अच्छाई और बुराई अपने अंदर है, ये जानने की कोशिश कौन करता है, वही करता है। और उन ख़तरात और वसवसे में वही तमीज़ कर सकता है जो तालिब सादिक हो, जो किसी मुर्शिद कामिल के दामन से लग गया हो और अल्लाह का सच्चा तालिब सादिक हो, सच्चा तालिब हो, वही इन सब चीज़ों पर गौर करेगा। वरना आम आवे या इमली, उसको खाने से मतलब है, यानी अच्छाई में पड़ा है कि बुराई में पड़ा है, उसको फ़र्क ही नहीं महसूस कर पाएगा। बंदा अगर अच्छाई में पड़ा है तो रियाकारी में भी पड़ा हुआ है, सारी अच्छाई तबाह हो जा रही है, अच्छाई में पढ़ के भी वो अच्छाई ज़ाया हो जा रही है। और अगर बुराई में पड़ा हुआ है तो बुराई से उसको तौबा नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि अल्लाह की किबरियाई बयान वो नहीं कर रहा है, अल्लाह की पनाह में नहीं जा रहा है वो। इसमें फिक्र भी उसी को होगी जो तालिबे सादिक होगा, और इसको इस मारिफत की ऐसी तलब होगी, यानी ये खैर और शर मेरे अंदर कहाँ से आ रहे हैं, इसकी मारिफत की तलब उसके अंदर ऐसी होगी जैसी एक प्यासे को पानी की तलब होती है। नेकी करेगा, अगर उससे नेकी हो जाए तो हम ये ना ख्याल करें कि नेकी हमने की है, ख्याल ये करें कि अल्लाह के फजल से हम पर नेकी की तौफीक मिली है। और अगर बुराइयों में मुब्तला हो, खुराफात में मुब्तला हो, तो शैतान से के शर से अल्लाह की पनाह मांगे। ऐसा शख्स इन खतरात और वसवसों में, ऐसा शख्स इन खतरात और वसवसे और फलाह व सलाह को अच्छी तरह ये समझ सकता है। यही वजह है
کہ ان वसवसे और अंदरूनी असरात को वही शख्स मालूम करने की कोशिश करता है जो बारगाह इलाही का मुकर्रब हो और अरबाब यकीन के रास्ते पर चलने वाला हो। ये वही शख्स ये सब चीज़ों पर गौर फिक्र करेगा, वरना यूं ही वो ध्यान छोड़ देगा। और वो लोग जो अबरारों नेकोकार हजरात के रास्तों पर चलते हैं, वो भी कभी कभी इस रास्ते पर चलते हैं। इसकी कभी कभी वो शैतान उनको इन चीज़ों की तरफ वो ले आता है। इसकी वजह यह होती है कि इसके अंदर तलब बकदर हिम्मत, बकदर इरादा और कब्ज़े हक के एतबार से होती है। लेकिन वो लोग आम मोमिन के दर्जे पर हैं, यानी वो लोग आम मोमिन के दर्जे पर हैं, यानी ये ख़ास लोग नहीं हैं, आम लोगों में से हैं। और यानी आम मुसलमान इस मारिफत के जानकार नहीं हो सकते और उनमें इसकी तमीज़ की काबिलियत और सलाहियत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? यानी इन वसवसे और अच्छे ख्यालात में तमीज़ वो नहीं कर पाएगा, ये कर ही पाएगा जो मुकर्रबीन के गिरोह में से होगा। बात तसव्वुरात वो खवातिर अल्लाह ताला के जानिब से ऐसे बंदे के जानिब पैगंबर बनकर आते हैं, जैसा कि एक बुज़ुर्ग का फरमान है। पैगंबर कहते हैं हिदायत देने वाले को कि मेरा कल्ब ऐसा है कि अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं तो ये अल्लाह ताला के सामने गुनाह होगी। ये हाल उन लोगों का होता है जिनके दिलों को इस्तकामत हासिल है, और इस्तकामत कल्ब बगैर इत्मीनान नफ्स के हासिल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इत्मीनान कल्ब बगैर इत्मीनान नफ्स के हासिल नहीं हो सकता। यानी कल्ब को इत्मीनान हासिल होने के लिए नफ्स को इत्मीनान होना ज़रूरी है। इसीलिए हुक्म है ना कि तुम्हारे को अगर भूख लगी है तो पहले खाना खा लो, फिर नमाज के लिए जाओ, ताकि नफ्स तुम्हें बार बार खाना खाना ना चिल्लाए, ताकि तुम्हारा दिल मौला से खाने की तरफ ना आए। शिकम शेर हो लो, खा लो, फिर अल्लाह के हुजूर में जाओ, ताकि इत्मीनान नफ्स होगा तो इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। सुकून नफ्स होगा तो इत्मीनान कल्ब होगा। यानी जब नफ्स मुतमईन होता है तो शैतान इससे मायूस हो जाता है। जब नफ्स मुतमईन होता है तो शैतान इससे मायूस हो जाता है, लेकिन नफ्स की हरकत और जुम्बिश सफ़ाए कल्ब में कदूरत पैदा करती है। बात समझ में आ रही है? और जब कल्ब में कदूरत पैदा होता है तो शैतान, बात समझ आ रही है, शैतान तमा यानी लालच इसके अंदर पैदा कर देता है और लालच पैदा करके इसके करीब आ जाता है, क्योंकि दिल की सफ़ा सिर्फ ज़िक्र इलाही में ही है। यानी ज़िक्र, दिल की सफाई अगर किसी चीज़ से है, तमाम तरह की आलूदगियों से, तो सिर्फ वो है ज़िक्र इलाही से। और ज़िक्र इलाही से ऐसा नूर, ज़िक्र इलाही ऐसा नूर है जिससे शैतान इस तरह डरता है जैसे हम आग से डरते हैं। यानी जब बंदा जिक्र करता है तो उसे एक ऐसा नूर जाहिर होता है, उस नूर से शैतान इस तरीके से डरता है जैसे हम और आप आग से डरते हैं। हदीस पाक में है कि शैतान इब्ने आदम के दिलों में लिपटा हुआ है, मगर जब इब्ने आदम अल्लाह का जिक्र करता है तो पीठ के पीछे चला जाता है, और जब वो जिक्र इलाही से गाफिल होता है तो शैतान उसके दिल को अपना लुकमा बना लेता है। यानी गाफिल दिल, जाकिर दिल जब होता है, जब बंदा जिक्र करता है ज़ुबान और कल्ब के साथ, तो दिल के करीब, दिल पर जो चिपटा हुआ शैतान है उस अल्लाह के नूर की तजल्ली से दूर भाग जाता है और पीछे हट जाता है। और जो दिल गाफिल होता है, जो बंदा गाफिल होता है, शैतान उसको अपना लुकमा बना लेता है। यानी जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है उस दिल को शैतान अपना लुकमा बना लेता है। फरमान इलाही है मफ़हूम जिसका कुछ इस तरह है कि जो ज़िक्र इलाही से मुँह फेरे, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो इसका साथी बन जाता है।
ایک مقام پر مزید ارشاد ہوا اگر پرہیزگاروں کو کوئی پھرنے والا شیطان چھو لے، شیطان اگر اسے چھو لیتا ہے تو فوراً وہ خوف زدہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، جس کے باعث ان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، یعنی نگاہ قلب جس کو کہتے ہیں نگاہ بصیرت۔ شیطان چھو لیا، فوراً یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، تو اس کے وجہ سے، اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور بصیرت عطا فرماتا ہے، جس کو لوگ باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اندر شیطان نہیں بلکہ فرشتوں والی صفت یعنی فرشتوں کے اثرات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔